11 मार्च 2016 जीनियस विजन स्कूल पूरे जोश के साथ एनुअल डे की तैयारियों में था। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स देर रात तक रिहर्सल्स और डेकोरेशन में लगे हुए थे, पर उस रात को एक संगीन जुर्म ने सारे कैंपस को हिलाकर रख दिया। आर्ट टीचर पार्थो दत्ता तैयारियों के बाद रात के लगभग 1:30 बजे स्टाफ क्वार्टर्स लौट रहे थे जब उन्होंने एक बॉडी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखा। गिरने वाला और कोई नहीं बल्कि 14 वर्षीय 8वीं कक्षा का अनुराग मंडल था। हॉस्पिटल में अनुराग मंडल को डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया। प्रिंसिपल सुमेध घोष और चेयरमैन जयंत कुमार सभी काफी तनाव में आ गए थे। आप प्राइवेट में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ हम भी इंक्वायरी कर लेंगे। आप दोनों स्टाफ क्वार्टर जाइए और पता लगाइए कि अनुराग वहाँ किसके वहाँ आया और क्यों आया। पर स्टाफ क्वार्टर्स के टेरेस का दरवाजा तो हमेशा बंद रखा जाता था। पुलिस टीम को स्टाफ क्वार्टर्स के सीसीटीवी फुटेज में अनुराग की एंट्री दिखाई नहीं दी। क्वार्टर्स के पीछे की तरफ एक गेट पाया गया जहां सीसीटीवी कवरेज नहीं था। पोस्टमार्टम ने एक और रहस्यमय एंगल को जोड़ दिया इस केस में। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फेंकने से पहले इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया है और उसके बाद ही बेहोशी की हालत में इसे ऊपर से नीचे फेंका गया। अनुराग के माता पिता और बड़े भाई विवेक से बात की गई। पुलिस को सबसे अधिक शक आर्ट टीचर पार्थो दत्ता पर होने लगा। पार्थो की क्वेश्चनिंग की गई और उसके अतीत की छानबीन भी की गई, पर उससे पुलिस को कोई लाभ नहीं हुआ। अब पुलिस ने स्कूल से ये जानना चाहा कि क्या अतीत में कभी किसी भी टीचर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा था। ये सुनकर प्रिंसिपल और चेयरमैन चौंक जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि अतीत का एक केस है जो उन्हें पुलिस को बताना चाहिए, जिसमें एक टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर का नाम था याकूब मलिक। क्या था ये केस और क्या उसका अनुराग मंडल से कोई ताल्लुक था भी? अब आगे। याकूब मलिक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जब आपने पार्थो सर की डिटेल के साथ किसी पुरानी इंसिडेंट के बारे में पूछा तब हमें 6 महीने पहले वाला मामला याद आया। 6 महीने पहले क्या हुआ था चेयरमैन साहब? याकूब मलिक और उनकी वाइफ जोहरा मलिक दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था कुछ 2 साल पहले। दोनों साइंस टीचर्स हैं। याकूब जी केमिस्ट्री पढ़ाते थे और जोहरा बायोलॉजी। दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके 2 बच्चे हैं, सोहा और रिजवान। दोनों को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया गया और फैमिली क्वार्टर भी। जोहरा बेगम, भाई जल्दी करो, लेट हो रहा है हम। सॉरी चलिए आइए। दरअसल याकूब टीचर बहुत अच्छा था। जहां तक क्लासेस की बात है, याकूब मलिक की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। क्लासेस से मतलब उसकी टीचिंग। याकूब मलिक की टीचिंग के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन 8 महीने पहले कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए। Yes. May we come in, sir? Yeah, come in please. सर एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आपसे कैसे बोले। जो भी हो बेझिझक बताइए, कोई भी इश्यू। क्या क्लास में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर? सर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का एक इंटरनेट ग्रुप है एंड फ्रेंड स्क्वायर पर भी पेज है। उस पेज पर किसी ने गलत छलत फोटोग्राफ्स डाल दिए और जिसने डाले वो और कोई नहीं, अपना स्टूडेंट ही। नहीं सर, ये बात नहीं है। अगर आप खुलकर बताएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सर वो एक्चुअली याकूब सर ने क्या किया याकूब सर ने? सर उन्होंने हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखे हैं, बॉयज़ को भी सर। एंड वो एक इनविटेशन बेस्ड ग्रुप है और हमारे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी बातें होती है, चैट्स, कमेंट्स एंड ऑल सर। आप चाहते हैं कि वो आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना भेजे, ज्वाइन ना करे ग्रुप आप? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और हम उन्हें ब्लॉक भी नहीं कर सकते। पर सर वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। अरे हम कल फिर से तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे। हाँ सर, पर हमने अभी तक चेक नहीं किया है। ओह अच्छा, तुम्हारी वो फास्ट फ्रेंड है ना संगीता, उसको भी और तुम्हारे ग्रुप में बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजें। ओके सर। अब सब लोग जो है ऑनलाइन फ्रेंड्स हो जाएंगे। यस सर। तो जब भी लॉगिन करोगी तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी, राइट? सर जब टीचर्स कुछ करने को कहे और हम नहीं करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर हम ये प्रॉब्लम अब तक बहुत डर के लाए हैं और सर ये प्रॉब्लम सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि स्कूल के और कई स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे कंप्लेन करने से डरते हैं। हमारे पास आकर और हमें बिल्कुल सच सच बताकर आप लोगों ने बहुत सही काम किया। प्राची, संगीता, हम नेसेसरी एक्शंस लेंगे। बट सर हम आप दोनों का नाम बिल्कुल नहीं।
तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की वजह से याकूब को नौकरी से निकाल दिया गया। नहीं, उस वक्त हमने सिर्फ वार्निंग दी थी। प्रॉब्लम क्या है, जरा एक्सप्लेन करेंगे हमें? प्रॉब्लम है पावर यूज करने से, ना कि फ्रेंडशिप से। बट कौन सा पावर सर? बच्चे टीचर से डरते हैं, उनको ना कहने में ऑकवर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि बगैर किसी बात का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की हैं, वो डर के मारे किए हैं? बिल्कुल। जिन बच्चों ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, आप उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी का मामला है। ऑनलाइन स्पेस हो या ऑफलाइन इंटरेक्शंस, हमें सबकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी टीचर फ्रेंडशिप के पीछे नहीं, सिवाय आपके। और कोई भी टीचर हमारी तरह पॉपुलर नहीं है। देखिए सर, हम स्टूडेंट के लेवल पर उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऑनलाइन स्पेस बेस्ट है, और हम सिर्फ पढ़ाने या तनख्वाह लेने नहीं आते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे उस तरह की दोस्ती नहीं चाहता तो उनसे दूर रहिए, उनकी भावना को समझिए। और जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है वो काफ़ी डरे हुए थे बताते वक्त। याकूब, हम आपको एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग वार्निंग दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की प्राइवेसी में दखल ना दें। बस अब हम इस चैप्टर को यहीं दी एंड करेंगे, आप जा सकते हैं। इतनी स्ट्रांग वार्निंग देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद याकूब को स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया? हेलो सत्येंद्र जी, पीएसआई माथुर बोल रहा हूँ, वीरबान पुलिस स्टेशन से। जी हम आपको ही फोन करने वाले थे। हमें हमारे बेटे की बॉडी कब तक मिलेगी? आज ही मिल जाएगी, फॉर्मेलिटीज चल रही है। अच्छा, आपके बेटे विवेक से बात कर सकता हूँ? विवेक? विवेक? अनुराग का केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक से कोई ताल्लुक था? मतलब क्लास के बाहर पर्सनल लेवल पे कुछ? लेकिन याकूब सर तो 6-7 महीने पहले स्कूल छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन उसके बाद कोई ताल्लुक रहा हो? स्कूल से निकाले गए केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक का अतीत अब पुलिस के स्कैनर पर आ गया था। सवाल यह उठ रहा था कि क्या याकूब का अनुराग के मर्डर में कोई हाथ था? सर सॉरी, हमें अनुराग और याकूब सर के बीच क्लासरूम के बाहर हुई कोई भी बातचीत याद नहीं। याकूब सर जिस तरह हमारी क्लास को पढ़ाते थे, उसी तरह अनुराग की क्लास को भी। किसी सोशल नेटवर्किंग ग्रुप पर, फ्रेंड स्क्वायर, गॉसिपर या कोई और फोरम? नो आइडिया सर। ये अनुराग का फ्रेंड स्क्वायर पर अकाउंट था ना? जी सर। बाय एनी चांस तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम है? सर, अनुराग का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट हम ही क्रिएट किए थे 1 साल पहले, जब वो 13 साल का हुआ था। वो पासवर्ड याद है हमें, अगर उसने बदला ना हो तो। ठीक है, ट्राई करके देखो। अनुराग और याकूब मलिक के बीच कोई इंटरेक्शंस हुए थे, 1-to-1 चैट या कमेंट्स वगैरह? हम चेक करते हैं। याकूब को जो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट को लेकर वार्निंग दी थी, उसका उसे निकालने में कोई कनेक्शन नहीं है। हमने उसे किसी और ही वजह से डिसमिस किया। और ये और वजह क्या है? सारे स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री पेपर्स के सारे सवालों के जवाब दिए, और सभी जवाब एब्सोल्युटली करेक्ट। 8th और 9th दोनों स्टैंडर्ड के? दोनों क्लासेस को केमिस्ट्री याकूब सर पढ़ाते हैं, पेपर्स भी वही सेट करते हैं। मतलब पेपर्स लीक हुए हैं? क्या किसी स्टूडेंट ने बताया कि याकूब सर के हाथों से ये पेपर लीक हुए? सर, कोई भी स्टूडेंट ये एडमिट नहीं करेगा सर। आनंद, एक काम करो, क्लास 8 और क्लास 9 के एक स्टूडेंट्स जिनके भी पहले के केमिस्ट्री के मार्क्स और अभी के फुल मार्क्स में मैक्सिमम डिफरेंस हो, उन सभी के नाम और पुराने पेपर्स निकलवा। लेकिन चुपचाप, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। 3 दिन में मैटर क्लियर हो गया। पेपर वाकई याकूब जी ने लीक किए थे। स्टूडेंट्स ने कबूल किया था? जी हाँ, कुछ क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन हमने उन स्टूडेंट्स के नाम कभी जाहिर नहीं किए। ये क्या नॉनसेंस है प्रिंसिपल साहब? हाँ? आप हम पर पेपर लीक करने का इल्जाम लगा रहे हैं? इन 2 कागजों पर 8th और 9th क्लास की केमिस्ट्री के पेपर लिखे गए हैं, हैंड रिटन है,
बिल्कुल उसी ऑर्डर पे जिस ऑर्डर पर पेपर में आए थे। हमें स्टूडेंट से बरामद हुआ है ये हैंडराइटिंग आप ही के हैं याकूब जी? हम इसको लेकर के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो हम क्या डरते हैं? देखिए सर, ये पेपर जो है हमारी फाइल में से चुराए भी जा सकते हैं, है कि नहीं? आप बताइए, आपके पास में कोई प्रूफ है कि हमने ये पेपर जो है डायरेक्ट स्टूडेंट के हाथ में दिए थे? हैं? उसको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। वो भी उतना ही गुनहगार है जितना आप हमें मान रहे हैं। धमकी हमें? मिस्टर याकूब, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आपकी आंखें नीची हो रही हैं, आप पकड़े गए हैं। और आपने ये सब पैसों के लिए किया या हमसे दुश्मनी निकालने के लिए, या जो भी मोटिव है आपका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको कैंपस में नहीं देखना चाहते। आप अभी के अभी डिसमिस किए जाते हैं। जस्ट गो। या फिर इंक्वायरी फेस करो या पुलिस एक्शन। याकूब को निकाल दिया गया, लेकिन उसकी फैमिली वहीं रही कैंपस में। खोट याकूब में थी इंस्पेक्टर साहब। जोहरा अच्छी टीचर है, उनके बच्चे सुहा और रिजवान बड़ी होनहार स्टूडेंट्स हैं। जोरा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी उसे और उसके बच्चों को कैंपस में रहने दिया जाए, इसलिए हमने सिर्फ याकूब को कैंपस से बाहर रहने के लिए बोला। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि याकूब मलिक ने ही अनुराग का मर्डर किया हो, ताकि स्कूल का नाम, इज्जत, रेपुटेशन बुरी तरह से डैमेज हो सके? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें असलियत मालूम ही नहीं है। इवन देन उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। बस आपने पूछा था कि ऐसा कोई केस है, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। एक 14 वर्षीय लड़का स्टाफ क्वार्टर्स में देर रात दाखिल हुआ, जहां मौत उसके लिए घात लगाकर बैठी थी। क्या था उसके वहां जाने का रहस्य? यह सिर्फ वो लड़का जानता था, जिसकी जुबान अब कभी नहीं खुलने वाली थी। एक और शख्स था जो इस रहस्य का भेद जानता था कि अनुराग रात को स्टाफ क्वार्टर्स में क्यों गया था, और वो शख्स था अनुराग का कातिल। हेलो, पीएसआई माथुर बोल रहे हैं, वीरबन पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बात करनी थी, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। जी, किस बारे में बात करना चाहते हैं? आप आ तो जाइए, सब बताते हैं आपको। वेट कर रहे हैं आपका। हाँ, लेकिन अभी हमारी क्लासेस है सर। तो फिर क्लासेस के बाद आइए, लेकिन हम आज ही मिल रहे हैं, ये बात पक्की है। जी। भाई, भाई एक सेकेंड यहाँ आओ ना। एक मिनट, क्या हुआ? भाई, मम्मी पुलिस स्टेशन गई है। क्यों? पता नहीं, उन्होंने फोन किया और बुलाया। तुम एक काम करो, तुम क्लास में जाके बैठो और डरो नहीं, कुछ रूटीन सा होगा। हाँ विवेक, कुछ पता चला अनुराग के फ्रेंड्स के अकाउंट से? हाँ सर, पासवर्ड सेम था, हमने उसके अकाउंट में लॉगिन किया, बट सर याकूब सर उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। श्योर? श्योर सर, हमने चैट हिस्ट्री देखी, हमने सारे पोस्ट पढ़े, बट दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन कभी नहीं दिखा। हमारे हस्बैंड के साथ स्कूल में क्या हुआ, ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? क्या हम नहीं जानते? हमने खुद झेली हैं वो तकलीफें, वो दर्द, वो जिल्लत। आप लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस दौरान हमारे हस्बैंड को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी दूसरा जॉब तलाशने में, अपने परिवार से दूर रहने में। एक टॉपिक शुरू करने के लिए बात छेड़ी थी, अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ सर। जो भी पूछना है डायरेक्टली पूछिए। 11 मार्च को आपके हस्बैंड आपके फ्लैट में थे? जी नहीं, मेरे हस्बैंड रिया में, वहाँ की सिल्वर नेस्ट एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाते हैं, वहीं रहते हैं। एवरी मंथ 2nd एंड 4th सैटरडे को यहाँ आते हैं ताकि पूरे 2 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। और वैसे भी 11 मार्च को शुक्रवार था सर। जोरा जी, आपके हस्बैंड के अंदर बहुत गुस्सा होगा स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, नहीं?
अगर किसी भी तरह आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का अनुराग मंडल के एक्सीडेंटल डेथ से कोई ताल्लुक है तो आप गलत सोच रहे हैं। गलत तो बहुत हुआ है जोरा जी। एक 14 साल के बच्चे का कत्ल हुआ है। कत्ल, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। पहले उसे बुरी तरह से पीटा गया और फिर बेहोशी की हालत में उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। वो बच्चा अनुराग मंडल हमारा स्टूडेंट था। उसकी उम्र के हमारे भी 2 बच्चे। इस वक्त उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और कुछ पता नहीं इन्फॉर्मेशन काम की है भी या नहीं, बट हमें अभी याद आया तो फिर सोचा आपको बता दें। अनुराग एक बार स्टाफ क्वार्टर्स गया था हमारे साथ। कब की बात है और तुम दोनों क्यों गए थे वहाँ? सर एक्चुअली हमारा क्लासमेट है रिजवान मलिक, उसके घर में पार्टी थी, उसकी बर्थडे पार्टी, तो उसने हमारे साथ अनुराग को भी इनवाइट किया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rizwan. Happy birthday to you. सर बस वही एक टाइम था जब हम वहाँ गए थे, याद आया सोचा आपको बता दें। अच्छा विवेक, तुम्हें कोई अंदाजा है कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर्स में पीछे के गेट से क्यों गया था, सामने वाले से क्यों नहीं? नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं पता सर। हम यही सोचते रहते कि अनुराग ने हमें कभी कुछ कहा क्यों नहीं। सुनिए, हम विवेक को यहीं पर बुला लेते, यहीं किसी स्कूल में भेज देंगे उसे। वहाँ हॉस्टल में भेजना नहीं चाहिए था हमें। दीपक, कई सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। बहुत से माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने से दूर बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर बन सके। हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा ही बच्चा क्यों? हमारा ही अन्नू क्यों? ऐसे वक्त में खुद को मजबूत करना होगा। हमने जो खोया है वो कभी लौट के नहीं आएगा। जिंदगी भर का घाव है। विवेक के लिए भी तो घाव है। जिंदगी भर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा क्यों? और रहते हुए भी वो अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया। अरे हम उसके घाव को भरेंगे, लेकिन गुनहगार को तो पकड़वा कर रहेंगे हम। जब आप जीनियस विजन स्कूल में थे तो अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं। सर, उससे स्टूडेंट्स को फायदा होता है। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं सर, वो आपको यही कहेंगे। अनुराग मंडल भी आपका स्टूडेंट था, उससे भी आपके पर्सनल रिलेशन थे? जी नहीं सर। 11 मार्च को आप दरिया में थे या फिर यहीं स्टाफ क्वार्टर में? सर, थोड़ी देर पहले फोन पर हमारी वाइफ से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आपने यही सवाल उनसे भी पूछा था। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना आप? जी सर। फिर तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर टेस्ट के 3 रिजल्ट लिए जाते हैं। अभी तो हमारा दूसरा चल रहा है। 11 मार्च, यस और नो? नो, नहीं था। हम दरिया में थे। सर, हमें पता चला है कि आप बड़े जोर शोर से हमारे बारे में तहकीकात कर रहे हैं और स्कूल जो कह रहा है उसको आप सच मानकर हमारे बारे में गलत थ्योरी बना रहे हैं। अनसाइंटिफिक तरीका है सर। जिस तरह आपकी साइंस सबूतों के आधार पर आगे बढ़ती है
हम पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। और ये सबूत कैसे मिलते हैं? जब उन्हें एक खास डायरेक्शन में खोजा जाता है। और ये डायरेक्शन कहां से मिलता है? अतीत के सबूतों से, जिसे आप इंपेरिकल डाटा कहते हैं, हम उसे केस हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इस वक्त आप केस डाटा, वर्क इन प्रोग्रेस हो, अगर हमारी भाषा में कहें सस्पेक्ट हो। सर हमारा डाटा ये है कि ए, हम अनुराग मंडल को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते थे सर। बी, हमारा उसके साथ अलग से कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है सर। सी, 11 मार्च को हम बेतना में नहीं थे, तो फिर स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। डी, 11 मार्च को हम दरिया के अपने किराए के मकान में थे सर। अगले दिन क्लास की तैयारी करनी थी, सो अब आप जाने, ये आपके इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक। यार विवेक, अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम सबसे पहले तुम ही को बताते ना। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमें नहीं पता रिजवान, तुम स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हो, हमको लगा तुम्हें शायद कोई आइडिया हो अनुराग इतनी रात गए वहां पे क्यों गया था, वो भी पीछे के रास्ते से। ऊपर से आधे घंटे पहले तुम दोनों साथ में थे ना। अनुराग तुम्हारा भाई था और हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते, लेकिन विवेक तुम हमारी बात का भी यकीन करो। हम तुमसे भी वही कह रहे जो हमने पुलिस से कहा था, कि हमें सच्ची में कुछ नहीं मालूम है। मार्च रात को 1:15 पर जोहरा मलिक ने अपने शौहर याकूब मलिक को फोन किया था। सब आपका पॉइंट क्या है? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को फोन नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? पर अगर फोन रात के 1:15 बजे किया गया और उसके ठीक 15 मिनट बाद एक 14 साल के बच्चे का कत्ल हो जाता है, वो भी उसी बिल्डिंग में, तो घंटी तो हमारे भी बचेगी जोहरा जी। आप फिर से घुमा फिरा कर अनुराग मंडल की मौत को हमारे परिवार से जोड़ रहे हैं। सिर्फ आपके परिवार से नहीं जोहरा जी, बल्कि हम अनुराग मंडल के कत्ल को हर उस फैमिली से जोड़ रहे हैं जिस पर हमें शक है। तो मैडम प्लीज आप बताएंगी कि रात के 1:15 बजे, वो भी एक बच्चे के कत्ल से 15 मिनट पहले, कि आपने किस सिलसिले में फोन किया था? ये कॉल एक चेक के सिलसिले में किया गया था। हमने याकूब को याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि सुबह सबसे पहले चेक भिजवा दें। पर्सनल चेक था सर, एक रिश्तेदार के लिए। और भी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, शुक्रिया। Every action has an equal and opposite reaction. लेकिन सर एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा क्या एक्शन किया होगा जो इतना अनइक्वल रिएक्शन आया? ये फोन कॉल एक्शन था या फिर रिएक्शन? इन दोनों के बीच हम इस केस का फॉर्मूला क्रैक करेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। उस रात को अनुराग स्कूल के हॉल से निकलकर चलता हुआ स्टाफ क्वार्टर्स गया था। वो पीछे के एंट्रेंस से स्टाफ क्वार्टर्स में दाखिल हुआ था, किसी खास मकसद से। दीपा कुछ तो खा लो। गले के नीचे खाना ही नहीं उतरता। जब भी अन्नू से बात करते थे, वो हमेशा घर के खाने की ही बात करता था। खाना ठीक है, लेकिन आपका जितना अच्छा थोड़ी ना है। अभी भी हमें ऐसा लगता है जैसे अन्नू खाने की खुशबू से दौड़ता हुआ आएगा और लपक कर सब कुछ खा लेगा मुस्कुराते हुए। एक तरफ अनुराग के माता पिता असहाय दर्द में डूबते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ स्कूल के कई लोगों पर इस केस का गहरा असर होता जा रहा था। कोई डर की गिरफ्त में था तो कोई पछतावे की। सारे माहौल पर एक रहस्यमय सन्नाटा सा छा गया था।
हेलो जैन सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? सर प्लीज हमसे हमारा नाम मत पूछिए। ओके, फोन क्यों किया आपने? कुछ बताने सर। तो बोलिए। नंबर हमारे बॉयज हॉस्टल के लैंडलाइन का था। क्या कहा क्या उस अज्ञात कॉलर ने? अगर जो उसने कहा वो सब सही है ना, तो हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, अभी के अभी। हम स्टूडेंट का नाम सामने नहीं लाना चाहते सर। और उस लड़के ने जो कुछ भी बताया इंस्पेक्टर साहब, उससे आपको केस में काफ़ी हेल्प हो सकती है। ये जो कॉलर स्टूडेंट है, ये दावे के साथ कह रहा है कि अनुराग मंडल जोरा मलिक के ही घर गया था। नो, उसने सिर्फ कारण बताया जिसके लिए अनुराग स्टाफ क्वार्टर में गया हो सकता है। हाँ अनुराग। अनुराग, तुम्हें याद है हमारे बर्थडे के दिन तुम बिरयानी कैसे टूट टूट कर खा रहे थे? यार रिजवान, बिरयानी याद मत दिलाओ। अब तो हमारी फेवरेट डिश है, मम्मी से हमेशा बनवाते हैं। हमारे घर आज फिर बनी है, खाने आओगे? यार लेकिन ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है ना। हम बस अभी 10 मिनट में निकल ही रहे। तुम एक काम करो, आराम से पेंटिंग खत्म करके हमारे घर पर आ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तुम निकल रहे हो? हाँ, तुम जल्दी आ जाना। हाँ बस 20 मिनट और। अच्छा सुनो, पीछे की गेट से आना। क्यों? पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं है ना, आगे सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी है तो क्या होगा? देख, एक तो इतनी रात को तू स्टाफ क्वार्टर्स आएगा तो तुझे कोई छोड़ेगा नहीं। ऊपर से 25 सवाल पूछेंगे, क्यों आया था, क्या कर रहा था, पेरेंट्स को बुलाओ, और ड्रग्स वग्स का लफड़ा समझे तो और भी तकलीफ। छोड़ ना यार, तू एक काम कर, पीछे के गेट से आ, बिरयानी खा और पीछे के गेट से वापस चले जा। चलिए सही है, ठीक है। सर कब से आप हम पर ऐसा शक किए जा रहे हैं? मिस्टर याकूब मलिक, इस बार ना शक के साथ साथ थोड़ा सा यकीन भी खुला है। एक बार और पूछ रहे हैं, क्या 11 मार्च की रात को अनुराग मंडल आपके घर आया था? आप नहीं बताएंगे तो हम आपके बेटे रिजवान से पूछेंगे। हो सकता है वो मना कर दे, अड़ा रहे अपने झूठ पर आपकी तरह, लेकिन उसके बाद सेम टू सेम सवाल आपकी बेटी सुहा से पूछेंगे, लेकिन वो टूटेगी, बहुत जल्द सच बोलेगी। हमारा काम है बोलना। हमने देखा है यार सोहा और अनुराग को साथ में। देख रिजवान, सो हमारी भी बहन जैसी है, और हम कह रहे हैं ना, सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, पक्का। लेकिन प्रूफ क्या है? अच्छा चल माना गुड फ्रेंड्स, लेकिन तू ही सोचना, गुड फ्रेंड्स हाथ क्यों पकड़ेंगे? कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर टाइम पर कुछ ना किया जाए तो बहुत आगे बढ़ जाती है, और इसका पछतावा जिंदगी भर होता है। देख रिजवान, कुछ चीज़ें ना वन वे रास्ता होती है, जैसे यूटर्न नहीं होता, और एक बार स्टैंप लग गया ना तो बस, फिर कुछ भी कर ले, पप्पा इज परमानेंट। क्या करेक्ट नहीं है भाई? तुम्हारी और अनुराग की फ्रेंडशिप। क्यों? यार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम दोनों के बारे में। लोग मतलब आपके फ्रेंड्स? तुम वो छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? भाई आपको हो क्या गया है? और मेरी और अनुराग की फ्रेंडशिप से लोगों का क्या मतलब है? आप ही बताइए। हाय रिजवान। तुम्हारा और सोहा का क्या चल रहा है? हमारा और सोहा का कुछ समझे नहीं। हमारी बहन से ना तुम दूर ही रहा करो, ये समझे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे वो अभी बच्ची है,
रिजवान हम दोनों सेम एज के हैं। तुम ना अभी हीरो ना बनो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब जानते हैं। फ्रेंड्स, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फ्रेंड्स, राइट? रिजवान तुम गलत समझ रहे हो। अगर सोहा लड़का भी होती ना तो भी हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही दोस्त होते। सच में तुम गलत समझ रहे हो। जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स। भाई रिजवान, बहुत देखे हैं जस्ट फ्रेंड। 8 स्टैंडर्ड में ये हाल है तो ग्रेजुएशन में मतलब कोई समझाओ इसको। तेरी सिस्टर है वो, इसलिए हम लोग बार बार समझाते रहते हैं। ये साइंस है, साइंस स्लो बर्न नहीं है दोस्त। क्रिटिकल हीट बहुत जल्दी रीच होती है और उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कंबशन में सब जल जाएंगे। दोस्तों के भड़कावे के तीर लगातार चलते रहे रिजवान पर। उनका मकसद था सोहा और अनुराग के बीच की दोस्ती को रिजवान की आंखों का कांटा बना देना। पर रिजवान की अपनी सोच, अपनी समझ कभी उस भड़कावे के खिलाफ ढाल बन जाती। वो समझ जाता कि अनुराग और सोहा के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है और कुछ नहीं। पर धीरे धीरे दोस्तों का भड़कावा रिजवान की चेतना पर भारी पड़ गया और उसकी सोच का झुकाव उसके दोस्तों की सोच की तरफ झुकने लगा। फिर भी कई बार रिजवान ने सोचा कि वो अनुराग के बड़े भाई और उसके क्लासमेट विवेक मंडल से इस बारे में बात करे, पर रिजवान कभी बात को छेड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस भड़कावे और शांत सोच के द्वंद्व के बीच उसने अनुराग से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया ताकि वो उसे अपनी बहन से दूर कर सके। इसी मकसद से रिजवान ने विवेक के साथ साथ अनुराग को भी अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था। अब रिजवान पर अनुराग और सोहा को अलग करने का एक जुनून सा छा गया। दोस्तों का कान भरना आखिरकार रंग दिखाने लगा। आपने फर्स्ट टाइम जब हमसे पूछा था तब हमने जो कहा था वही सच था भैया। आपने कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं सुनी हमारी बात। सबकी सुनी आपने, सिर्फ हमारी और अनुराग की नहीं सुनी। अनुराग सिर्फ हमारा एक अच्छा दोस्त था। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारे बीच कभी कुछ था? अब हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, इसके बाद ना आपके बच्चों की क्वेश्चनिंग होगी, कड़ी क्वेश्चनिंग होगी। क्या 11 मार्च की रात को अनुराग मंडल आपके घर आया था? आया था, पर क्यों आया था सर हमें नहीं मालूम। हम नहीं जानते सर, रिजवान ने अनुराग को किस वजह से घर बुलाया था, लेकिन सर सोहा का इन सब से कोई लेना देना नहीं। वो हमारे साथ बेडरूम में सो रही थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप अंदर के कमरे में सो रही थी, आपको कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपके बेटे रिजवान को तो पता होगा। तो ज़ोहरा जी, आप हमें बता रही हैं या फिर बुलाएं आपके बेटे रिजवान को और पूछें अपने अंदाज में? आज के बाद तुम सोहा से हाई बाय भी नहीं करोगे, टोटल कट ऑफ। तो तुमने मुझे ये बोलने के लिए यहाँ बुलाया? हाँ, और हम ये तुमसे लास्ट बार कह रहे हैं, हमारी बहन से दूर रहा करो। क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमने? रिजवान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम और सोहा बस दोस्त हैं। हम साथ में मिलते हैं, पढ़ाई करते, क्विज करते, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। और जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर हम उससे अपनी फ्रेंडशिप क्यों तोड़े? क्योंकि हम कह रहे हैं उसके बड़े भाई। क्यों? क्या मुझे कुछ तकलीफ दे रहे? अनुराग, तू उसे तकलीफ दे रहा है, तू समझता क्यों नहीं? तूने कभी उसके रेपुटेशन के बारे में सोचा है? आज 4 लोग बात कर रहे, कल पूरी स्कूल बात करेगी। कौन 4 लोग? वो 4 तुम्हारे दोस्त? रिजवान, उन्हें क्या हक है हमारी बुराई करने का? और तुम उनकी बात सुनोगे, हमारी बात कौन सुनेगा? देख अनुराग, तू मुझे लेक्चर मत दे, और जैसा हम कह रहे ना वैसा कर। कल से सब कुछ खत्म। आई एम सॉरी रिजवान,
हम तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम उन फालतू बातों को इग्नोर करो। हम चलते हैं। आदा, थैंक्स फॉर द बिरयानी। रिजवान, क्या क्या ये रिजवान, ये अनुराग मंडल हमारे घर में क्या कर क्या हुआ? रिजवान, रिजवान हम तुमसे कुछ पूछ रहे, कुछ बताओगे? हमें यकीन नहीं हो रहा था सर कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना रिजवान ऐसा कुछ करेगा कि वो अनुराग को अपने घर बुलाए, वो भी उसे पीटने के इरादे से। तब जब आपने अनुराग को देखा उस वक्त वो जिंदा था? क्या किया तुमने? 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 ये क्या किया तुमने? मम्मा, हमने भाई से कितनी बार कहा कि हमारे और अनुराग के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन भाई ने हमारी कभी नहीं सुनी। पूरी स्कूल बातें करती थी इन दोनों के बारे में। सबने देखा था इन दोनों को साथ रहते, हाथ पकड़ते, हंसते खेलते। भाई, आप समझते क्यों नहीं है कि हमारे बीच कुछ नहीं है? अपने सबकी सुनी, अपनी दोस्तों की सुनी, लेकिन हम दोनों की नहीं सुनी। हाँ जोरा, क्या हुआ? तो ये था तुम्हारा चेक डिपॉजिट वाला कॉल? अब यही बाकी था। अब स्कूल अथॉरिटी तुम तीनों को वहां से निकाल देगी। तुम्हारा जॉब भी गया समझो। जॉब आप बाद में देखेंगे याकूब, अभी तो ये अनुराग यहाँ बेहोश पड़ा है, हिल भी नहीं रहा। अगर इसे होश आएगा तो बवाल होगा, मुंह खोलेगा, रिजवान को पुलिस ले जाएगी। अब अभी क्या करें हम? हमारी कुछ समझ में नहीं रहा। जरूर रिजवान से कहो कि बाहर झांक कर देखे कि कोई है क्या। बाहर कोई नहीं, शायद सो रहे हैं या फिर एनुअल डे की तैयारी में। ऐसा है, अनुराग को बाहर ले जाओ और क्या याकूब? और उसे ऊपर से नीचे ग्राउंड पर फेंक दो। याकूब, लेकिन ये बच्चा भी जिंदा है, अगर नीचे फेंका तो मर जाएगा। और अगर वो बच गया तो हम फंस जाएंगे। जोरा, जोरा जैसा कह रहे हैं वैसा करो। रिजवान और सुहा से हेल्प करने को कहो, ठीक है? कोई जल्दी जोरा, जल्दी करो। ये क्या रहे हो तुम लोग? हाथ लगाओ रिजवान, हाथ लगाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। अनुराग गिर गया। जोरा मैम, सांस चल रही है। कोई है? देखो, ये जो कुछ भी हुआ ये कभी नहीं हुआ। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं किया। रिजवान, हम नीचे जाएंगे तब पता चलेगा कि कोई नीचे गिरा है।
उस बच्चे को बचाया जा सकता था। अगर तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर नहीं गई होती तो अनुराग मंडल अब तक ठीक भी हो गया होता। तुम लोग भी माँ बाप हो ना, उतने ही बड़े बच्चे हैं ना, उस वक्त उसके माँ बाप का दर्द दिखाई नहीं दिया। अनुराग नहीं बचा और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। हर जुर्म का नतीजा सजा है, हमेशा सजा। अनुराग के कत्ल की हकीकत सुनकर पूरा स्कूल सुन पड़ गया। रिजवान की जिंदगी में आग लगाने वाले, अपने आप को उसका दोस्त कहने वाले चारों दोस्त गुमसुम हैं। अनुराग के माता पिता और भाई विवेक, वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अनुराग को इस तरह और इस कारण से कत्ल कर दिया गया। नाबालिग होने की वजह से रिजवान को जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया है। जोहरा को पछतावा है कि अनुराग की जान बचाई जा सकती थी। जब उसने अनुराग को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका तब अनुराग बेहोश था पर जिंदा था। जोहरा के बयान के अनुसार उसने याकूब को कहा था कि अनुराग की सांस चल रही है। इसके बावजूद याकूब ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने का ऑर्डर दिया। रिजवान जुवेनाइल कस्टडी में है, जोहरा और याकूब जुडिशियल कस्टडी में, और सोहा की जमानत हो गई है। एक 16 साल का लड़का भड़कावे के कारण बहकावे में आकर एक संगीन जुर्म कर बैठा। कहा जा सकता है कि वो दूसरों के कान भरने की आदत का शिकार हो गया। नाबालिग रिजवान ने भड़कावे में आकर अनुराग पर हमला कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप ने जो किया वो माफी के लायक है ही नहीं। ऊपर से दोनों टीचर्स थे जिन पर बच्चों को पढ़ाने के अलावा उन्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व भी होता है। अपने बेटे से हुए एक जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने अपने अंदर की सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लूज टॉक, गपशप, अफवाहें, ये सब हर तरफ चलती रहती हैं, लेकिन सुनने वाले को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल फेंकना होता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.